जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग इतिहास का तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश को देखे। गुलाम वंश में सभी शासक को बारी बारी से देखे। फिर हम लोग खिलजी वंश देखे। खिलजी वंश में भी हम लोग बारी बारी सब शासक को देखे। अब हम लोग आज तुगलक वंश को शुरू कर जा रहे हैं। तुगलक वंश से पहले जो जो क्लास आप देखे हैं, अच्छा किए। और आज तुगलक वंश के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए, पहली बात कि तुगलक वंश का संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था, है ना। तो संस्थापक क्या बोले हम, संस्थापक। थोड़ा सा इस पर लिखने पर हाथ कपता है ना, आप जानते हैं। तो आगे पीछे लिखा जाता है। तो इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। आपको सुनाई दे रहा है साफ से, आवाज साफ जा रही है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक, पहले ये देख रहे हैं कि तुगलक वंश जो है से कब तक चला। तो ये 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चलता है। तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक जो शासक बनता है स्थापना करके, यह बंदा कब तक रहता है। तो 1320 से लेकर 1325 तक रहेगा। कहाँ तक ला, 1325 तक ला, लगभग 5 साल तक रहेगा, है ना। 1320 से लेकर 1325 तक ला। पहली बात कि इसके बारे में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या था। इसका वास्तविक नाम, तो वास्तविक 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 नाम, इसका वास्तविक नाम के बारे में लिख रहे हैं। तो गाजी मलिक था। क्या था, गाजी मलिक। गाजी मलिक। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझने में कोई परेशानी, समझने वाला कोई चीज है ये नहीं था। दूसरी पॉइंट लिखेंगे कि यह प्रथम तुर्क मुसलमान था। यह प्रथम तुर्क मुसलमान था जिसने भारतीय मुसलमानों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। यह प्रथम प्रथम तुर्क मुसलमान, कहाँ का था, तुर्क रहने वाला था, है ना। प्रथम तुर्क मुसलमान मुसलमान यह प्रथम तुर्क मुसलमान था जो सरकारी पदों पर लोगों को नियुक्त करता था। कहाँ पर, तो सरकारी पदों पर लोगों को नियुक्त करता था। लोगों को क्या करता था, तो नियुक्त करता था। कोई दिक्कत, नियुक्त करता था। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, इसका पिताजी के नाम के बारे में देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का पिताजी का नाम क्या था। इसका पिताजी का नाम क्या था वो देख लेते हैं। तो पिताजी, पिता का नाम था करुणा। करुणा नहीं, करोना, है ना। ये भी बेचारा क्या था, तो तुर्क था। माता का नाम जानते हैं, माता का नाम क्या है, तो जाह देवी। जाह देवी। अच्छा, देवी जैसी में लगाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था ये बंदा, क्या थी, तो ये हिंदू। क्या थी, हिंदू। मैंने बाप, इसका बाप था मुस्लिम और माता हिंदू थी, है ना। खिलजी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि खिलजी ने इन्हें दीपालपुर का राजपाल बनाया था। जब खिलजी के समय में ये बंदा काम करता था, गाजी मलिक, है ना, खिलजी वंश के समय में। तो कहाँ का ये
राज्यपाल था। तो खिलजी के समय में लिखेंगे बहादुर लोग पॉइंट बनाकर कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक खिलजी के समय में खिलजी के समय में खिलजी के समय में दीपालपुर दीपालपुर का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? दीपालपुर का राज्यपाल था। आइए हम लोग गयासुद्दीन तुगलक का अन्य काम देखते हैं। मतलब गयासुद्दीन तुगलक का महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं कि अपने जीवन में क्या काम किया है ना। महत्व क्या लेके आया और क्या लेके गया, है ना। और खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, ये तो सुनने की है गाना। चलिए, ये क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है अपने जीवन काल में, ये कार्य से भी लोग जाना जाते हैं, है ना। आप कितना धन कमाए कितना धन नहीं कमाए कोई नहीं देखता, आप क्या करके जा रहे हैं धरती पर, क्या कर क्या है, यही चीज को लोग जानता है और कुछ नहीं जानता है। पहला काम देखिए क्या है, यहाँ पे लिखते हैं पहला काम। पहला कार्य क्या करता है ये? पहला कार्य कि तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। दिल्ली में था ये। तुग तुगलकाबाद, तो एक में है तुगलकाबाद शहर का निर्माण। और इस शहर कहाँ था बहादुर? देखिए, थोड़ा सा हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर पेंसिल जो है ना, थोड़ा सा पेंसिल छलकता है ना। तो तिरछा लिखा जाता है, इसके समझेंगे। हम तो आपको नाम बोलिए रहे कौन कहाँ है से। देखिए, तुगलकाबाद शहर का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ये तुगलकाबाद शहर का निर्माण कैसे करवाया बहादुर, इसके बारे में देखा जाता है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ते हैं ना, तो अच्छे से समझाते हैं। दूसरा कार्य देखिए तो क्या था, दूसरा कार्य क्या किया? दूसरा कार्य, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीने गए अमीरों के भूमि को लौटा दिया। मतलब कि अलाउद्दीन जो खिलजी था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन जो लोगों से जमीन छीना था, उसको क्या कर दिया? लौटा दिया। भूमि क्या कर दिया बहादुर? अलाउद्दीन खिलजी जिन लोगों से जमीन छीना था, उसे भूमि क्या कर दिया? जमीन क्या कर दिया? जमीन को लौटा दिया। जमीन को लौटाया, ये बहुत अच्छा काम किया। तीसरा काम क्या था बहादुर? इसने अपने समय में राजस्व दर इसने अपने अपने समय में राजस्व दर राजस्व दर राजस्व दर 1/10 से 1/11 कर दिया था। जैसे कहने का मतलब है ना कि पहले राजस्व दर 1/10 था, 1/10 से कितना कर दिया? 1/11 कर दिया। समझ में आया? तीसरा देखते हैं बहादुर। तीसरा नहीं तो ये सब जो थे ना आपका महत्वपूर्ण कार्य थे। यह व्यक्ति यातायात के लिए या यातायात व्यवस्था एवं लिखेंगे। चौथा लिख सकते हैं, यह यातायात यातायात करने का समझ में आता है, कहीं जाने आने के लिए। यातायात व्यवस्था यातायात व्यवस्था एवं डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया। क्या किया? डाक व्यवस्था का शुरुआत किया। डाक डाक व्यवस्था क्या किया? डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया। और बाद में हालांकि बंद भी रहता है। पूर्ण रूप से डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, है ना, पूर्ण से व्यवस्थित किया। इसी के समय अगर बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के इस समय में बंगाल अभियान को शांत करने के लिए, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही, इसी के शासनकाल में एक दरबारी सूफी संत रहा करते थे। सूफी संत कौन रहते थे? सूफी संत। तो इसके बारे में लिखेंगे बहादुर लोग। इसी के समय में एक सूफी संत रहा करते थे। कुछ सूफी संत, सूफी संत, और सूफी संत का नाम था हजरत 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 निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। औलिया क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन औलिया, है ना। ध्यान से सुनेंगे कहानी को। इसी के दरबार में सूफी संत हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में बनता नहीं था, मतलब दोनों में विवाद चलता था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आप देखते थे खिलजी वंश, खिलजी वंश में गवर्नर के पद पर काम करता था, राज्यपाल के पद पर गयासुद्दीन तुगलक था। जबकि उस समय भी सूफी संत यही हुआ करते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया ही हुआ करता है। कौन हुआ करता है बंदा? कौन हुआ करता है बाबू? यही हुआ करता है ना। तो ये अलाउद्दीन, ये आपको गुलाम खिलजी वंश के समय में बहुत लोन ले लिया था, लोन पैसा ले लिया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत, ये शासक से पैसा ले लेते हैं और पैसा के लौटाते नहीं है। और इसके बीच में गयासुद्दीन तुगलक क्या कर दिया? नया वंश का स्थापना कर दिया। लेकिन इसको दिमाग में चढ़ा था कि पैसा तो हम भले शासक नहीं थे, लेकिन हम ही के हाथ के द्वारा दिया गया था, हम तो भाई उससे पैसा लेंगे, है ना। अब ये दोनों, अभी आपको गयासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया से पैसा मांगते रहता है, और जबकि ये बोलते हैं कि आज देंगे कल देंगे, और नहीं देने की बात करते हैं, है ना। कोई दिक्कत? एक तो ये क्या कहानी देखने के लिए मिलता है, जब 1200, सॉरी 1300, 1300 लिखा चाहिए, जब 1325 में बंगाल में एक विद्रोह होता है, विद्रोह का नाम बोला जाता है बुगारा खाका विद्रोह। बुगारा खाका विद्रोह, बुगारा खाका विद्रोह, बुगारा खाका विद्रोह, बुगारा खाका विद्रोह। ध्यान से देखेंगे कहाँ था बहादुर लोग? बंगाल में। देखिए ध्यान से, ये बुगारा खा जो था ना, ये इसका सेना था, गयासुद्दीन तुगलक का सेना था। लेकिन ये बंगाल में विद्रोह कर जाता है और जनता को बोलता है कि हम खुद शासक हैं, अपने आप का शासक घोषित कर देता है बुगारा खां। कौन कर देता है? बुगारा खां अपने आप को शासक घोषित कर देता है। इसी को शांत करने के लिए 1325 में, बुगारा खां के माहौल को शांत करने के लिए 1325 में जब जाते हैं वहां पर, वहां बुगारा खां, तो बुगारा खां के विद्रोह को शांत कर देते हैं। जब शांत करके वापस आते रहते हैं, यही निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में क्या हल्ला कर देता है ना कि राजा साहब तो गए हैं लेकिन वापस आएंगे नहीं, वो वहीं मारे जाएंगे। अब इसका बात, इसका जो गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र है, जिसको बोला जाता है जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है, ये बहुत बुरा मान गया। यह बुरा मान गया, बोला कि हमारे पिताजी के बारे में से क्यों कह रहे हैं, ये बहुत बुरा मान गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं ना कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करने में हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन बोल रहे हैं, गयासुद गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों के हाथ है। मतलब कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के हाथ है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं। लेकिन कुछ कहा जाता है कि नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो था, भले उसका विरोधी था लेकिन वो हत्या किया नहीं था। जब जब इसका जो पुत्र है, क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र है,
गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? गयासु गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र है। पुत्र का नाम है बहादुर। बोला जाता है कि जौना खा, क्या बोला जाता है? बचपन का नाम है जौना खा, लेकिन इसी को वास्तविक में बोला जाता है मोहम्मद मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के शॉर्ट में बोलते हैं MBT। ए मैंने मोहम्मद, बी मतलब बिन, और टी मतलब तुगलक, MBT। ठीक है, हम MBT भी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो आपको है, इसको पता चलता है, इसका पुत्र को पता चलता है कि हमारे पिताजी बुगारा खा के विद्रोह को शांत करके आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्वागत के लिए कुछ स्वागत किया जाए। स्वागत के लिए क्या किया जाए? स्वागत किया जाए। तो यही गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, आप जानते हैं कि आपको तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में, तुगलकाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में। तो वही तुगलकाबाद शहर में ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, कि एक लकड़ी का घर बनाता है। क्या करता है? एक लकड़ी का घर बनाता है। एक लकड़ी का क्या कर दिया? एक लकड़ी के घर बनाया। कोई दिक्कत? एक लकड़ी के घर बनाया। चलिए, अब लकड़ी के घर बना दिए। एक लकड़ी का घर बनाया, और वो बहुत अच्छा अपने गिफ्ट के रूप में देना चाहता था पिताजी के। पिताजी जीत के आ रहे हैं, तो गिफ्ट गिफ्ट के रूप में एक लकड़ी के घर बनाता है, ताकि हम गिफ्ट पिताजी को देंगे, है ना। और उधर उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया घोषणा कर दिया दिल्ली में घोषणा कर दिया कि राया साहब गए हैं तो वापस आएंगे नहीं। और बहुत लोग, मतलब 100 लोगों में 90 लोग उसका बात, हजरत निजामुद्दीन औलिया का बात पे विश्वास कर रहे थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया का बात कभी गलत हुआ ही नहीं था। मतलब जो अनुमान जो बोलता था, वो आपको 100% हो जाता था। मतलब कि कैसे? गांव घर में आदमी हाथ तो देखता है, भूत देखता है। अब कुछ कुछ का होता भी है, आदमी हाथ देख लेता है, लेकिन ऐसा तो हम भी नहीं मानते, लेकिन होता है, ये सत्य बात है। तो ये आपको, ये जो है आपको क्या बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये आपको अपने पिताजी के स्वागत के लिए झोपड़ी का महल बनाता है, लकड़ी का महल। और कहाँ बनाया? तो तुगलकाबाद दिल्ली में बनाया। ठीक है। जब राजा साहब वहां से आते हैं ना, तो झोपड़ी के महल में स्वागत करता है ये मोहम्मद बिन तुगलक। स्वागत करता है, जौना खाइसी के ये नाम है। अब इस झोपड़ी के महल में जैसे रेस्ट करते हैं ना, तो और झोपड़ी के महल में हुआ अगल बगल पूरा मेला लगा हुआ था, मेला। भाई राजा साहब आ रहे युद्ध जीत कर, तो मेला तो लगभग करेगा स्वागत के लिए। तो मेला था, झोपड़ी के महल में ई जाकर रेस्ट कर रहा था। और बोला जाता है कि इस महल में रेस्ट कर रहे थे, अब इस मेला में से एक हाथी भी दुख गया। कैसे गाना वाना बज जाता है, गाँव घर में देखे हैं कि ढोल उल बजा है तो घोड़ा भागना शुरू कर देता है, अनकता है, गाय भैंस भी अनक जाते हैं। वैसे बाजा वगैरह बजा होगा, तो हाथी भी दुख गया, अनक गया। और नक गया से भाग के तो नहीं गया, से लकड़ी के घर में धक्का मारा दिया, लकड़ी का हो गया, गिर गया। और गिर गया किसके ऊपर? तो गयासुद्दीन तुगलक पर गिर गया। तो गयासुद्दीन तुगलक का सेवा क्या हो गया? समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे होता है, तो लकड़ी के महल में मृत्यु हुआ था। लकड़ी के महल में मृत्यु हुआ था। कोई दिक्कत? इसका मकबरा वहीं बनाया गया, तुगलकाबाद में ही मकबरा बनाया गया है। मकबरा, अगर मकबरा के बारे में बात करेगा, तो तुगलकाबाद में ही बनाया गया है। कोई दिक्कत? तुगलकाबाद दिल्ली में ही तुगलकाबाद में ही का बनाया गया है, तो मकबरा बनाया गया। एक कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के कहानी भी समझ में आया, क्योंकि वो गेस करता था। कैसे हम लोग गेस करते, अनुमान लगाते हैं, वो इसी अनुमान लगा के बोल दिया कि राय साहब वो वापस अब आएंगे नहीं, उधर ही मारे जाएंगे। तो इसका पुत्र को बुरा लगा, इस स्वागत के लिए क्या किया, इस स्वागत के लिए क्या किया, लकड़ी का महल बनाया था, जिसमें हाथी टक्कर हो जाने से क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो कोई दिक्कत? इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो बहादुर, पॉइंट लिखेंगे, नोट बना के लिखिए, नोट। नोट में एक पॉइंट लिखिए
लिखिए। ए- लिखिए कि यह पहली बार भारत में नहरों एवं कुआं को खुदवाने का कार्य किया था। पहली बार, सर्वाधिक नहीं बोल रहे, पहली बार। यह पहली बार भारत में नहरों एवं कुआं खुदवाने का कार्य किया था। नहरों एवं कुआं खुदवाने का कार्य किया था। लिख लिए। क्या लिखे कि पहली बार भारत में नहरों एवं कुआं खुदवाने का कार्य किया था। लिख लिए। दूसरी पॉइंट लिखेंगे, इसी के काल में, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक के ही काल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। कितना बार? 29 बार मंगोल आक्रमण। कैसे चंगेज खा के बारे में बात किए थे, मंगोल आक्रमण वैसा ही कितना बार? 29 बार बुलाया जाता है। लेकिन नॉर्मल आक्रमण था। ज्यादातर आक्रमण हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन जी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक कि समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। आपका गयासुद्दीन तुगलक यही तक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक हेडिंग दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका समय लिख लीजिए। 1325 से लेकर 51 तक रहता है। कहाँ तक ला? 51 तक। 1325 से कहाँ तक रहता है? तो 51 तक रहता है। कोई दिक्कत? पहली बात कि इसका बचपन का नाम क्या था? ये सब सवाल बहुत ही आता है। बचपन का नाम, बचपन बचपन नाम क्या था पहले? तो पहली बात किसको बुलाया जाता है? जौना खा। इसी को बुलाया जाता है बहादुर। कभी कभी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको जूना खा, है ना, जूना खा मिल जाएगा। कोई दिक्कत? पिता का नाम देखिए, लिए पिता का नाम क्या है? तो ग्यासु ग्यासुद्दीन तुगलक। कोई दिक्कत? माता का नाम देखिए लिए। चलिए, इसका गुरु का नाम पूछा जाता है। गुरु, गुरु कौन था, है ना? तो शेख अलाउद्दीन। क्या नाम है? शेख अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन नाम है इसका गुरु का नाम। कोई दिक्कत? शेख अलाउद्दीन इसका गुरु के नाम है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। दूसरी पॉइंट लिख लीजिए बहादुर। लिखेंगे, बहुत भी आई है। जितना हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश सब पढ़े ना, उसका ये बाप होता है। बाप, बाप तुम समझ में आया? लिख लेंगे पॉइंट बना के। दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित एवं योग्य राजा था। सबसे, दिल्ली के जितना सुल्तान थे ना, जितना के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसे सबसे शिक्षित, सबसे शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, एवं योग मतलब पढ़ा लिखा समझदार था, योग था, योग्य शासक था। योग, जितना हमने पढ़े, जैसे उधर पहले पढ़ लिए, आपको गुलाम वंश में पढ़े, ऐबक पढ़े, बलबन पढ़े, आपको इल्तुतमिश पढ़े, रजिया सुल्तान पढ़े, जितना पढ़े, चाहे खिलजी वंश में आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन फिर खिलजी, जितना शासक था उसमें से सबसे पढ़ा लिखा कौन शासक है? यही शासक है ना। यह कुल 29 भाषा जानता था। कितना भाषा जानता था? 29 भाषा। 29 भाषा का विद्वान था। समझ जाओ कि कितना 29 भाषाओं का जानकारी था। 29 भाषा
29 भाषाओं का जानकार था, जानकार था। 29 भाषा तो इनमें नहीं होता है। आपको क्या वो भाषा आता है? हिंदी, तो हिंदी ठीक से तो कहाँ आता है। जैसे इसके पास और क्या क्या ज्ञान था। यह गणित एवं अर्थशास्त्र का महान विद्वान था। जैसे गणित आप भी पढ़ते हैं तो गणित में आप विद्वान नहीं है, आप गणित थोड़ा बहुत सीखते हैं, लेकिन महान विद्वान था, है ना। गणित एवं दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का महान विद्वान लिख लीजिए। महान क्या था? हम विद्वान था, विद्वान, विद्वान आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत बहादुर। इसका दरबारी कवि के बारे में बात करते हैं। इसका दरबारी कवि के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या था दरबारी कवि? दरबारी कवि दो के बारे में चर्चा होता है। एक आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिन प्रभा, जिन प्रभासुरी, जिन प्रभासुरी। एक था आपको राजशेखर, है ना, राजशेखर। दोनों के बारे में इतिहास में बोला जाता है, ये दोनों के बारे में, ये दोनों राजकवि थे। दोनों ने मिलकर सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। दोनों मिलकर क्या किए थे? दोनों मिलकर सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। लिख लीजिए, दोनों मिलकर सती प्रथा को रोकने का किया था, प्रयास किया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे पॉइंट लिख लेंगे। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1236, अभी हमारे कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। चलिए कहानी इसको पूरा पहले कर ही लेते हैं। चलिए लिख लीजिए, 1236 में विजयनगर, विजयनगर तथा, सॉरी 1336 लिखा हुआ है, और 1347 में बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का किया गया, स्थापना किया गया। क्या किया गया? स्थापना की गई, बहमनी साम्राज्य का नींव रखा गया, दोनों का नींव रखा गया। किसी समय में आपसे सवाल पूछेगा कि जिसमें विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया, उसमें दिल्ली, दिल्ली में तुगलक कौन सा शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। या बहमनी साम्राज्य का स्थापना के समय तुगलक कौन सा संस्थापक कौन था? या दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोला जाता है कि इसका स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, है ना। जो हरिहर और बुक्का, जो दो व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का, बुक्का, हरिहर और बुक्का, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक का पहले सेना हुआ करता है, और बाद में इन्हीं लोग अलग होकर और किसका स्थापना कर दिए? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग? नहीं। चलिए यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अभी एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा किए, ये पॉइंट को हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं। अभी हम सती प्रथा के बारे में बात किए। सती प्रथा होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। सती प्रथा देख लीजिए, सती प्रथा, और सती प्रथा की शुरुआत कब से किया गया। सती प्रथा की शुरुआत के बारे में कहीं कहीं मिलता है कि 1319 से लेकर, देखिए, सॉरी, एक आपको, एक आपको काल चलता है, जैसे गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल 1319 से 540 तक चलता है ना। इसमें आपको सती, इसमें गुप्त काल कब से कब था? गुप्त काल कब से कब था? तो
319, सॉरी 1319 बोला गया, 319 से 540 तक गुप्त काल था। इसी के समय में बहादुर, इसी के समय में एक शासक था, एक शासक, शासक का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। रामगुप्त का अगर समय बात करेंगे, रामगुप्त का समय सीमा, तो आपको 375 से लेकर 382 तक राज किया था। ठीक है। और रामगुप्त का ही एक सेनापति था। क्या था? सेनापति, है ना, सेनापति, जिसका नाम था गोपराज। गोपराज, क्या नाम था? गोपराज। और गोपराज का ही एक युद्ध में मारा जाता है। गोपराज के युद्ध में, गोपराज का क्या है कि युद्ध में मारा गया, सेनापति मारा गया। अभी इसका जो गोपराज के जो पत्नी थी, इनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। क्या करता था? बेपनाह मोहब्बत करती थी। किससे? किससे बेपनाह मोहब्बत करती थी? तो गोपराज से। जब गोपराज को बॉडी जलाया जा रहा था, लाश को जलाया जा रहा था, तो गोपराज के साथ में उसका पत्नी भी क्या कर ली? आगे बैठ के जान दे दी। आगे बैठे क्या कर दी? जान दे दी। तो उस टाइम से ही सती की शुरुआत होता है। किसका शुरुआत होता है? सती का शुरुआत होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सती प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको एरन अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है बहादुर, ये एरन अभिलेख लिखवाया गया था भानुगुप्त के द्वारा। किसको? भानु भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, लिखवाया गया था। तो ये एरन अभिलेख में ये जानकारी पता होता है, यह जानकारी इससे मिलता है ई बुक से। ई बुक से यह जानकारी मिलता है कि रामगुप्त का अगर सेनापति था, जिसका नाम क्या था? गोपराज। और यही गोपराज एक युद्ध में मारा जाता है, तो इसका, इसको बॉडी जलाया, तो इसका पत्नी जी है, पत्नी, पत्नी आग में कूद के जान दे देती है। आग में कूद के क्या करती है? साथ जान दे देती है। कोई दिक्कत? आग में कूद के जान दे देती है। तो बहादुर, इसी टाइम से सती की एक प्रथा शुरू हो गया कि सब महिला महिला लोग क्या करेंगे? सती देंगे। और जो लोग सती नहीं देते थे, उसका बहुत अत्याचार। जैसे अभी लगता होगा ना कि सती प्रथा को अंत कर देना चाहिए, या सती प्रथा खराब था। और उस समय क्या हो गया था, जिसमें कहानी सुना के, उसमें के तत्कालीन कहानी के विचार कीजिए। उसमें सोचिए, मान लो कि एक महिला सती हो गई, और कोई सती नहीं होना चाहते हैं, तो क्या लोग कहते थे? जैसे मान लीजिए, ये है इसका पति। क्या है? पति। अभी है उसका कुछ। चलिए कहानी को थोड़ा समझेंगे। चलिए, ये क्या चीज है? पत्नी जी है। क्या है? पत्नी जी। ध्यान से देखेंगे, ये पत्नी जी है। तो यहाँ पर ये पति साहब अगर मृत्यु हो गए, तो पत्नी को भी परंपरा ऐसा बनाया गया है कि पति पत्नी को भी क्रीम पाउडर लगाकर, सोलह श्रृंगार करके, और पति के साथ बैठा देना है। परंपरा बन गया। भले ये पति जो है शराब पी के, गांजा पी के मर गया है, ये कोई नहीं देखेगा। भले इसको उम्र ज्यादा हो गया, या शराब से मृत्यु हो गया, इसका उम्र कम है, भले इसका उम्र कम है, फिर भी इसको सत्कार किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो अत्याचार तो था। लेकिन उस समय तत्कालीन क्या था ना, कि जैसे मान लीजिए बहादुर, कि इसका इसका जो पत्नी जो है, पत्नी अगर पति के, जहाँ पति के मृत्यु हो गया, और पत्नी चाहेगा कि हम सती ना हो, तो इसको जिंदे आदमी मर जाएगा। जानते हैं कैसे जिंदे मर जाएगा? लोग इसको ताना मार मार के क्या कर देंगे? मुआ देंगे। जैसे सती प्रथा में क्या था कि तो मर गए। और अगर जो जो इसमें कानून ये भी बनाया गया था कि जो महिला सती नहीं होना चाहते हैं, जो महिला सती नहीं होना चाहते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, वो रातों रात छोड़ के, पत्नी, मान लो पति मर गए, तो रातों रात छोड़ के भाग जाना होगा। और भागना होगा तो अपने काला कपड़ा से मुंह ढक के भागना होगा। दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना होगा 4-5 साल तक। ताकि देखिए, मरने के बाद लोग तो उसको, महिला खोजेंगे, ये पति साहब गांजा पी के मर गए, तो इसको तो खोया जाएगा।
है ना, इसको खोया जाता है। और कुछ पत्नी ऐसा है, मान लीजिए कोई पत्नी ऐसा होगा कि जो सती नहीं हुए और पति मर गया और जला दिया गया, महिला वैसे बैठले रह गई ना, कुछ की महिला को नहीं जलाया गया। कि महिला अगर कोई बच्चा बाल बुतरू रास्ता में कोई के देख लेती थी गलती से, और मान लो कि गलती से तबीयत खराब हो गया, तबीयत मान लो गलती से खराब हो गया, तो लोग जानते थे क्या कहते थे कि ये डायनी इन्हें क्या करिए, नजर लगा दिया। तो बताइए, उस व्यक्ति को बार बार ताना मारिएगा तो भी लास्ट में ऐसा अच्छा है कि तुम जिंदे जला दो, कबूल है, लेकिन ताना मार मार के आदमी के घुट घुट के मुआओ मत। उस समय का तत्काल जो महिला लोग होते थे जानते हैं क्या करते थे, जैसे ही पति साहब मर गए ना, तो जल्द अकबका जाती थी महिला लोग कि नहीं, हमको भी जलाया जाए, जलाया जाए, जबरदस्ती जलाया जाए। जानते हैं क्यों? उसको महिला का लगता था कि हमको जलाया जाएगा तो 10 मिनट के खेल, 10 मिनट में हम जल जाएंगे, लेकिन नहीं जलाया जाएगा तो जिंदगी भर हमको ताना मारा जाएगा। न कहीं नहीं, घर से बाहर निकल दिया जाएगा। घर से बाहर अगर निकल गए तो कोई पर गलती से हम देख लिए, वो भी संकट है। लोग बार बार देख के ताना मारेंगे, क्या ताना मारेंगे कि यही अपना पति क्या करके खा गई। खा गई मतलब गाँव घर के देहाती की भाषा आप समझ ही रहे हैं, खा गई मैंने डाइन टोकाइन है, डाइन है, अपने पति की खा गई। हो सकता है ये महिला कोई और को देख ली, एक आदमी रास्ता में जा रही, कोई पे ध्यान चल गया, और मान लो गलती से उसको बुखार तबीयत लग गई, खराब हो गया, दिमाग पर चढ़ गया उसको कि वही डैनी, वही लेडी जो हमको देख लिया है, इससे हमको तबीयत खराब हो गया। ये सब को सोचते हुए, देखते हुए, उस समय के महिला लोग का डायरेक्ट विचार आता था कि रोज रोज ताना मारने से अच्छा है कि एक एक बार मर जाओ, वो कबूल है। इस चलते उस समय के महिला लोग तैयार रहते थे, जैसे पति साहब मरे तो सोलो श्रृंगार करने के लिए तैयार महिला, कि चलिए हमको जलाइए। समझ में आया? तो जिस समय जो काम हो रहा था उस समय अच्छा था। अभी हम लोग का अच्छा लगता है कि उस समय के कानून खराब था। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सती प्रथा खराब था, लेकिन जिस समय सती प्रथा हो रहा था, जिस समय के लोग थे, उस समय को वहां के लिए ठीक था। ठीक था, आप समझ रहे हैं मेरा बात का समझाया से? क्योंकि लोग को ताना मारने से अच्छा है कि उसको जला दिया जाए, एक बार खत्म कर दिया जाए। समझ गए आप बात को? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात किए, इसको मिटाया जाता है। समझ गए सती प्रथा क्यों करना जरूरी होता था? सब कुछ तत्कालीन घटना देखने को पड़ता है। हम लोग को याद लगता है ना, वो ठीक था, वो खराब था, लेकिन जिस समय बीत रहा था, उस समय वही समय लोग जानेगा। चलिए, यहाँ तक हम बता कि गुप्त काल में रामगुप्त एक शासक था, उसका सेनापति था गोपराज, जिसका मृत्यु होने के बाद यहीं से पति का सती प्रथा का शुरुआत होता है। अब शुरुआत होता है तो सती प्रथा के कौन कौन शासक प्रतिबंध करने की विचार करते हैं, तो प्रतिबंध करने की विचार करेंगे तो ध्यान पूर्वक देखना, विचार करने की जब बातें कर दिए तो इसका इसका तो शुरुआत वहां से हुआ। दूसरी बार के प्रथम बार अगर प्रयास, चलो यहीं पर लिख लो, एक जगह से लिख लीजिए। अगर प्रथम बार अगर प्रयास करने की बात करते हैं, प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोका गया था। लिख लीजिए यहीं पर, हालांकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे आगे। सती प्रथा को रोका गया था, है ना? और जब जब सती प्रथा को रोका गया था, प्रथम बार, एक मिनट, प्रथम बार प्रथम बार शाह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, प्रथम बार रोका गया था। जब तक जिंदा था ये शासक तो सती प्रथा बंद था, और जैसे ही मर गया तो फिर से शुरू हो गया, है ना? फिर इसका कानून उल्लंघन हो गया, फिर शुरू हो गया। दूसरी बार अगर बात करेंगे, दूसरी बार इसका प्रयास कब किया गया? दूसरी बार दूसरी बार दूसरी बार अकबर के जमाना में। कब? अकबर के जमाना में सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया, रोका गया। जब अकबर भी मर जाता था फिर से शुरू हो जाता है। तीसरी बार अगर बात करेंगे, औरंगजेब भी इतना क्रूर शासक था। औरंग औरंगजेब औरंगजेब भी
क्रूर शासक था औरंगजेब लिखा गया है। औरंगजेब ही इतना क्रूर शासक था, फिर भी बंद किया था सती प्रथा। अब ये भी बेचारा मर जाता तो फिर से शुरू हो जाता है ना। चौथी बार के अगर बारे में देखते हैं, चौथी बार तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा राजा राम मोहन की मदद से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा कब समाप्ति कब हुआ? तो 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ना, उस समय का गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल था। कोई दिक्कत? तो आपको पूरा सती प्रथा समझ में आया कि नहीं आया? सती प्रथा समझ में आया कि भानुगुप्त की यहाँ पर सती प्रथा के बारे में फिर से देख लीजिए कि रामगुप्त का सेनापति था गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो गया और इसका पत्नी बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब इसको भी क्या कर दिए? तो फिर लोग क्या कर लिए? सती ले लिए, है ना। यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्यों बोलिए। चलिए आइए हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सती प्रथा के बारे में जो लिख लीजिएगा, हम ऑफलाइन क्लास में सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, है ना। आगे पॉइंट में आके लिखेंगे, लिखेंगे बहादुर। यह प्रथम शासक था जो हिंदू त्योहार, यह प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने एमबीटी लिखे थे, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी के मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। यह प्रथम शासक था जो हिंदू त्योहार दशहरा, दिवाली या दीपावली लिखा जाता है, दशहरा, दिवाली, होली, भाई दूज, भाई दूज, भाई दूज आप लोग जानते हैं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। चलिए, ये सब त्योहारों बहुत धूमधाम से मनाता था। भले मुस्लिम था लेकिन हिंदू का त्योहार को भी मान सम्मान और धूमधाम से मनाता था। समझ में आया? बहुत धूमधाम से क्या करता था? मनाता था। तो पहले बहादुर इतना लिखिए, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए लिख लिए। दूसरे पॉइंट लिखेंगे। अभी पूरा कहानी सुनना बाकी है लेकिन लिख लेंगे पॉइंट, अभी कहानी सुनाएंगे। दूसरी पॉइंट, किया भू राजस्व दर का कुल, यह भू भू राजस्व, कैसे वो भू राजस्व का अलग रेट ले रहा था। इसका बाप जो था 1/10 1/11 कर दिया था, क्या था ना। और पूरा 50-50 लेगा। भू राजस्व का दर, भू राजस्व का दर 50% कर दिया था। कितना प्रतिशत? मतलब कि 1/2 कर दिया। जबकि इसका बाप 1/10 से कहाँ तक लाया था? 1/11 कर दिया था, घटा दिया था। अभी देखिए और बढ़ा दिया, है ना। भूरा जतर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे बहादुर, अगली पॉइंट लिखेंगे। एक अंग्रेज हुआ करता है, अंग्रेज का नाम लिखेंगे एडवर्ड्स, एडवर्ड्स थॉमसन। एडवर्ड्स जो थॉमसन था, एडवर्ड्स थॉमसन, ये क्या बोलता है? ये बोला, एडवर्ड्स थॉमसन ने इन्हें प्रिंस ऑफ
मनियर्स की संज्ञा दी थी, क्या दी थी? प्रिंस, उपाधि है ना, उपाधि। प्रिंस ऑफ मनियर्स, यर्स मनियर्स की संज्ञा दी थी, मनियर्स की संज्ञा समझा देते हैं, लिख लीजिए पहले। संज्ञा दी थी, जैसे कहने का मतलब जो मनियस जो जगह है ना, वहाँ का जो प्रिंस शासक था ना, वो क्या किया था कि जनता पर आधा आधा टैक्स लगा दिया था। मतलब कि 1 केजी धान होगा तो आधा केजी सरकार के, आधा केजी अपने। जैसे 1/50% का मतलब वही हो गया कि 5 क्विंटल धान हुआ ना, तो 2.5 क्विंटल दीजिए सरकार के, मतलब राजा के, और 2.5 क्विंटल अपने रखिए। वही हो गया 50%, 50-50 कर दिया। समझ में? तो उसी को उपाधि, ई जो अंग्रेज था, एडवर्स थॉमसन ने उपाधि दिया था। तो पूछता है कि प्रिंस ऑफ मनियस, मनियस की संज्ञा किसने दी थी? तो एडवर्स थॉमसन के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत बहादुर? एक और अंग्रेज है, वो भी उपाधि देता है इसको। एक और अंग्रेज, उसका भी नाम लिख लीजिए। इसका नाम है एलिफिस्टन। एलिफिस्टन, क्या नाम है? एली एलिफिस्टन, क्या नाम है? एलिफिस्टन। एलिफिस्टन साहब क्या बोलते हैं, तो लिख लेंगे। इसे इसे हाफ मैंड कहा था, हाफ मैंड। क्या कहा था? हाफ मैंड कहा था। लिख लीजिए। ये क्या कहा? MDHOAC, MBT क्या बोला? हाफ मैंड बोला, हाफ मैंड। हाफ मैंड कहा दिया, मैंने पागल कह दिया, हाफ दिमाग बोल दिया, हाफ मैंड कहा। एक और थे ईश्वरी प्रसाद। प्रसाद जो इतिहासकार है, ईश्वरी प्रसाद जो इतिहासकार है। अच्छा, भी आप लोग को लग रहा हो कि अंग्रेज उस समय कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखेंगे। ईश्वरी प्रसाद जो है बहादुर, ये सब इतिहासकार बाद में लिखते हैं कहानी कब हुआ, लिखाता कब है, लिखाता है ना, तो बाद में लोग उपाधि देंगे। तो बाद में लोग, जैसे हम इतिहास पढ़े तो हम भी बोल देंगे पागल शासक है, और अच्छा से गहराई में पढ़ लिए। देखिए, जो ऊपरे ऊपरे पढ़ा है वो तो पूछो बल के गांधी जी के निकल जाता है कि गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। लेकिन गांधी जी की जो जीवनी पढ़ेगा ना, तो कभी भी गांधी जी को गाली नहीं देगा। है ना? आप भी गांधी की जीवनी पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। गांधी की गाली आप कभी नहीं दे सकते हैं, हमको पूरा पता है। कब? जब आप पढ़ेंगे पूरा तब। आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही है, कोई दिक्कत। तो ई क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं विरोधाभासों का मिश्रण कहा था। विरोधा, विरोधा बोलना, विरोधा, विरोधा, विरोधा भाषो का क्या बताए थे? मिश्रण। विरोधाभासों का कहा था? मिश्रण कहा था। कोई दिक्कत? चलिए, अब हेडिंग देंगे और अच्छे से लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे कि MBT एकमात्र ऐसा शासक था जो बहुत जगह यात्रा करता। लिखेंगे MBT को, समझ आ रहा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT हेडिंग देना है एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र शासक था जो निम्न जगह यात्रा किया। निम्न मतलब लिखवाएंगे, इतने से लिखवाएंगे। निम्न जगह यात्रा किया, निम्न जगह किया यात्रा। निम्न पढ़ा लिखेंगे कहाँ किया, कहाँ कहाँ यात्रा किया था, लिख लेंगे बहादुर लोग। अभी आपसे पूछता है कि मोदी जी कहाँ कहाँ 2023 में कहाँ यात्रा किए, 2024 में कहाँ यात्रा किए, है ना? तो इसके बारे में भी लिखना है, ये कहाँ यात्रा। अब इसी शासक के बारे में तो आजकल जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये मोदी जी की तुलना करते हैं। मोदी जी भी बोला जाता है कि, बोलते ही सब। देखिए, जैसे जैसे मोदी जी के विपक्षी कौन है? कांग्रेस है। और बीजेपी का, बीजे 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 बीजेपी जी, देखिए, ये कांग्रेस समझता है कि हमारा विरोधी ये है,
ये समझता है कि हमारे विरोधी ही है, लेकिन दोनों विरोधी नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह पर ठीक है। तो इसका कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं ना, यही एमबीटी को पाई देते हैं कि इतना योग्य शासक हो के भी लोग क्या कहते हैं, इनको पागल कहते हैं। हम पागल के बारे में ही बताएंगे। अभी अभी मोहम्मद बिन तुगलक अभियान चलाएगा, है ना, 5 गो अभियान चलाएगा, पांचों अभियान असफल हो जाता है। असफल कैसे? कैसे मोदी जी के लोग बोल देते कभी कभी कि कोरोना के टाइम में थाली पिटवाने से क्या हो गया, क्या हो गया, मोमबत्ती जलाने से क्या हो गया। तो कुछ लोग पागल कहते हैं ना, पागल कहते कहते बोल देते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा ही पागल है ना। तो मोदी जी की तुलना किससे किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक से किया जाता है। हम नहीं करते, लोग करते हैं। हम सभी को बहुत बहुत मान सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो अपने से नहीं लेते होंगे, अपने से नहीं। उनके पीछे कितना आईएएस है ना, आईएएस, आईएएस में समझ में आ रहा है ना, आईएएस आईपीएस उनको पीछे पीछे कितना घूम रहा है। उतना विद्वान आदमी को पीछे पीछे घूम रहा है, तो क्या वो गलती फैसला लेते होंगे? नहीं। हमको आपको लगता है गलती फैसला लेते हैं, लेकिन यही कांग्रेस का पार्टी बीजेपी को बोलते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसा मोदी है। लेकिन बताएंगे कैसा इसका ऐसे, कैसा दोनों में तुलना किया जाता है। कहानी भी थोड़ा सा आगे सुनाएंगे। पहले लिख लीजिए कहाँ कहाँ ये मोदी जी यात्रा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ कहाँ यात्रा करते हैं, जैसे वो मोदी जी यात्रा करते हैं ना। तो लिख लीजिए, कहाँ लिख करते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, कहाँ? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, दरगाह लिख लीजिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। अभी कहाँ है दरगाह? तो अजमेर है, अजमेर, अजमेर कोस्ट बंद कीजिए, के दौरा किए, दौरा किया गया, लिख लीजिए दौरा किया गया। दूसरा लिखेंगे बहादुर, सलार समुद्र गाजी लिखेंगे, सॉरी समुद्र बोला गया, सलार मसूद, मसूद, सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गए। मकबरा क्या लिखे कि सलार मसूद गाजी के मकबरा पर यात्रा की। ये मकबरा कहाँ है? तो बहराइच, बहराइच आपको कहाँ मिलता है? बहराइच, ये मकबरा कहाँ है? हाँ, बहराइच। चलो, ये मकबरा के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बताएगा, कमेंट करेगा, जिसका नाम हम अभी लिख रहे हैं, है ना। क्या नाम लिखा है? सिर्फ और सिर्फ अंकित बताएगा, और एक बताएगा। चलो, दीपक के बारे में अगला सवाल देते हैं, बारी बारी सवाल देते हैं। ये सिर्फ अंकित बताएगा कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। हाँ, गर्ल्स में अगर इसको पता है तो गर्ल्स में बता सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स को हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते हैं। समझ में आया ना? क्लास में गर्ल्स लोग का नाम नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं? तीसरा, तीसरा बहादुर, बदायूं में, क्या लिख रहे हैं? बदायूं में, बदायूं में मिरन मुलहिम। देखिए, हम बोले ना कि लड़के लोग के नाम नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग का नाम नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अगर आप लोग हम नाम ले, कहीं आप लोग गलत न समझ जाए, तो ले सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस सभी के लिए होमवर्क है, इस सभी के लिए, ठीक है, स्पेशल किसी के लिए नहीं है। स्पेशल नाम मिटा देते हैं। अब कोई दिक्कत? आप खुश है ना? चलिए, ये बदायूं में मरीन, मरीन मुलहिम, मरीन मुलहिम के मकबरा में गए थे, मुलहिम के मकबरा में, ठीक ना, मकबरे में गए थे, है ना। इस सब यात्रा की, जैसे मोदी जी कैसे यात्रा कर रहे थे, मोदी जी यात्रा भी कर रहे हैं ना, वैसे आपको देखेंगे दिल्ली में,
दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह की यात्रा करता है। राजा बनने के बाद दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, अभी हम बता चुके हैं निजामुद्दीन कौन है। निजामुद्दीन औलिया अच्छे से बता चुके थे। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर, मकबरा पर जाते हैं, कोई दिक्कत। पांचवा यात्रा कहाँ करते हैं? मुल्तान में। ये कहाँ? ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है। और अगला लिखिए बहादुर पांचवा, कि शेख रुकनुद्दीन के दरबार में, कहा? शेख रुकन शेख रुकनुद्दीन शेख रुकनुद्दीन के बारे में हम बताए थे कि दरबार मकबरा पर, कोई दिक्कत। ये कहाँ है बहादुर? मुल्तान। मुल्तान वर्तमान में ही पाकिस्तान में है, ठीक है। छठा नंबर पर लिखिए, शेख सुल्तान के मकबरा में, कहा? शेख शेख सुल्तान के मकबरे में, शेख सुल्तान का मकबरा है अजुधन, कहा? तो सॉरी, अजुधन। ये सब जो है इतना दूर तक यात्रा किया, दौरा किया, है ना। कैसे मोदी जी सब अपना दौरा करते रहते हैं बहुत जगह, तो वैसे यहाँ पे इतना दूर तक दौरा किया गया, इसको लिख लीजिए जैसे इतना दौरा किया गया इसके द्वारा। अब हम लोग यह देखेंगे कि क्या क्या जीवन में कार्य करता है, इसके द्वारा प्रमुख योजना क्या क्या था, अभियान क्या क्या था, है ना। तो हेडिंग देंगे बहादुर लोग, लिखेंगे एमबीटी की, अब मजा आएगा पढ़ने में इतिहास, प्रमुख योजना, कैसे इसको मोदी से तुलना किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, है ना। अब लगभग 5 गो योजना चलाएगा और पांचों का पांचों पूरा योजना क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। विफल कहने का मतलब असफल, सफल नहीं रहा, असफल हो गया। ये चलते लोग इसको क्या कहते रहते हैं ना, कि ये पागल शासक था। अरे पागल शासक बोले ना, अरे पीछे बोले ना कि हाफ मैंड, ये हाफ मैंड जो बोला गया, किसको जो हाफ मैंड बोला गया? ये जो हाफ मैंड बोला गया, जो इसका नाम था एलिफिस्टन, एलिफिस्टन हाफमैन बोला। तो ये योजनावा, जो 5 योजनावा हम लोग पढ़े पढ़े ना, 5 योजनावा, ये 5 योजनावा को देख के ही पागल कहते, पागल शासक कह दिया था। पांचों कौन है? पांचों को भी लिख देते हैं और पांचों के पहले लिखेंगे, पांचों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या है? दोआब, अभी हम बताएंगे। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, मतलब टैक्स वृद्धि, टैक्स वृद्धि, इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, लिखवा रहे हैं खाली। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन के बारे में बताएंगे अभी, क्या कि कहानी यही में छुपा हुआ है, ये कहानी इसी में छुपा हुआ है, बताएंगे अभी। अभी लिखवा रहे हैं कि 5 को योजना चलाता है ना, और पांचों योजना विफल हो जाता है, इसके वजह से इतिहास का इसको पागल शासक कहते हैं। पांचों कौन कौन है और काहे होगा हम बताएंगे, लेकिन अभी लिखवा रहे सिर्फ, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा क्या है बहादुर लोग? कराची अभियान, सब बताएंगे हम, ठीक है। आप खाली लिखिए, और जब लिख लीजिएगा ना तो हम खाली कहानी सुनाएंगे और आप खाली सुनेंगे।
क्लास में इसको याद हम करवा देते हैं। अगला क्या है बहादुर? पचवा। पचवा है खुरासान का। खुरासान एक जगह है बहादुर। यही पांचवा अभियान की वजह से लोग इतना विद्वान शासक को पागल शासक बोल देते हैं, क्योंकि सब के सब विफल हो गया। सब के सब क्या हो गया? विफल। ये चलाया तो गया लेकिन सब का सब विफल हो गया। अब सबको हम लोग बारी बारी से समझेंगे एक एक के, ठीक ना? क्योंकि समझिएगा तभी यहाँ पर होगा। खाली फिर लिख दिया ऐसे नहीं होगा। देखिए दोआब क्षेत्र में जो कर थे, दोआब क्षेत्र में कर का मतलब, कर वृद्धि का मतलब क्या था समझेंगे पहले। अभी लिखना नहीं है, फिर लिखवाएंगे भी हम इसके बारे में, दोआब के बारे में। दोआब जो पहला हम लिखवाए, पहला इसको लिखना नहीं है, खाली समझिए। लिखवाएंगे हम पहला, ठीक है? समझना है, ठीक है? देखिए दोआब जो क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र कहने का मतलब हम बताएंगे, दोआब गंगा और यमुना के मध्य वाला क्षेत्र को बोलते हैं। बहुत जगह दोआब है, लेकिन इसके पढ़ना है कि गंगा और किसको, यमुना का जो क्षेत्र है ना, इसके बीच वाला क्षेत्र को दोआब में ये क्या कर दिया था? टैक्स बढ़ा दिया था। जैसे इसको लगने लगा मोहम्मद बिन तुगलक को ना कि गंगा और यमुना वाला क्षेत्र में, गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र है इधर पूरा खेती हो रहा है, पूरा खेती हो रहा है ना? दोआब क्षेत्र में जनता से पहले 10% लिया और बाद में बढ़ाकर 20% कर दिया था। जैसे दोआब वाला क्षेत्र में पहले टैक्स लेता था 10%, अब बढ़ाकर 20% कर दिया, ठीक है? देखो क्यों कर दिया से। जब दोआब, इसको लगने लगा मोहम्मद बिन तुगलक को ना कि दोआब जो क्षेत्र है मतलब कि एने वाला नदी के क्षेत्र है, नदी के क्षेत्र जो बीच वाला है ना, इसी को दोआब बोलते हैं। यानी गंगा यानी यमुना, बीच वाला क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। साउंड बंद हो गया था, फिर से देखेंगे। देखिए ये गंगा वाला क्षेत्र है, ये यमुना वाला बीच वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। ये दोआब क्षेत्र में लगा मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब कि MBD को लगा कि क्षेत्र में धान खेती, मैंने खेती अच्छा होता है, तो सरकार यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जो यहाँ किसान था ना, उन लोग का पूरा, जिसको 10 रुपये चाहिए ना, सीधे 1000 रुपये दे दिया। लोन पूरा दिया, लोन लोन दिया। खेती करेगा, खेती करके हम ही को फायदा है ना। जब पैसा वैसा इन्वेस्ट किया ना, इन्वेस्ट किया तो उसको टारगेट था कि पहले हम 10% टैक्स लेते थे, अब कितना सीधे लेंगे? अब 20% लेंगे। इसको ये टारगेट हो गया। अब जैसे जैसे टैक्स लेने के बाद हुआ ना, जैसे पैसा लगाया और खेती भी हुआ, और खेती जब खेती करवा दिया गया, खेती कराने में ऐसा नहीं कि आज खेती है कि अब कल काट लीजिएगा, उसको हम 2-3 महीने समय देना ही होगा। तो अब वहाँ पर पूरा भीषण अकाल हो गया, भीषण अकाल। सरकार पैसा इन्वेस्ट कर दिया और भीषण अकाल हो गया। और भीषण अकाल हो गया, सारी फसल क्या हो गए? गल गया। सारी फसल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो सारी फसल ख़त्म हो गया, तो यहीं पर वसूली कर, यहीं पर 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या किया कि नॉर्मल अकाल हुआ, मैंने पहले भीषण अकाल हुआ नहीं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर खेती करने के लिए पैसा दिया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर भीषण अकाल हो गया, भीषण अकाल। तो अकाल हो गया तो उस बार सरकार क्या कर दिया कि पैसा को माफ़ कर दिया। देखा कि खेती होबे नहीं किया तो पैसा कहाँ से देगा। तो उस समय मान लीजिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, अब कुछ अगले साल गए, अगले साल, अगले साल उससे दोगुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर। अगले साल क्या कर दिया? दोगुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जब दोगुना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो जिसको तकावी ऋण के नाम से जाना जाता है, तकावी ऋण मतलब कि डबल पैसा दे दिया, ज़्यादा पैसा दे दिया। अब भीषण अकाल होने के बाद भी ज़्यादा पैसा दे दिया। तो ज़्यादा पैसा दिया तो फिर वहाँ पर अकाल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो योजना बनाया गया था कि इस क्षेत्र में हम खेती करवाएंगे, ये योजना धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। सरकार के पैसा डूबना शुरू हो गया। तो लोग यहाँ तक ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो दोआब क्षेत्र जो कर वृद्धि समझ में आया। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का मतलब था कि यहाँ पर तो खेती के बात किया गया, वो बढ़ाया था, आपको बढ़ा दिया। 10% पहले था, अब पैसा लगाया सरकार, तो अब क्या कह रहा है कि हम 20% लेंगे। यहाँ पर भीषण अकाल हो जाने के बाद त्रुटि हो गया। अब इसका पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया? डूब गया।
क्योंकि यह योजना अब विफल हो गए। सिर्फ पैसा देने से ही काम नहीं चलेगा, उसका भी व्यवस्था तो करना होगा ना। तो ये चलते ही जो पहला अभियान जो था, पहला अभियान पूर्ण रूप से विफल, मतलब खराब चला गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया? विफल। बेचारा के अकाली छैले था और उसका भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं, है ना? कुछ दिन के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इतनी क्लास रखते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे। हालाँकि ये जो आपको दोआब क्षेत्र है, इसको हम लिख-लिख के हम कल बताएँगे। मान लो कि आज दोआब के बारे में बताया नहीं है, कल हम बताएँगे, कोई दिक्कत? चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास को अच्छा लगे तो क्लास को आप समझ रहे हैं कि लाइक और शेयर दोनों करना है। और इसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है ना? ये कौन-कौन विभाग बनाया था, है ना? अभी हम बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कैसे किया गया, हरिहर बुक्का के द्वारा। अभी ये भी बताएँगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता आया था, मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। सब के बारे में हम बताएँगे। ये मत समझिए कि हम छोड़ दिए हैं, हम कल के क्लास में बताएँगे। चलिए, मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।